वेल स्टार्ट अगेन। मैं सारी चीज़ें वापस से एक बार बता देता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली दिस इज कट ऑफ्स ऑफ लास्ट ईयर जो BMS BBA के लिए बच्चे गए थे, कॉलेजेस के कट ऑफ है अक्रॉस कैटेगरीज, माइनॉरिटीज और ये सारे के लिए ना। दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट लिस्ट पर से, इसमें सारे कॉलेजेस कवर नहीं हुआ, लेकिन जो मेन कॉलेज मुझे लगे हैं वो मैंने सारे यहाँ पे दिए हैं, और ये थोड़ा एरिया वाइज है। सो इफ यू आर एक्सप्लोरिंग अदर कॉलेजेस एज वेल, उसके लिए भी मैं लास्ट ईयर का PDF आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आप वहाँ पे सर्च करके एज पर दी परसेंटाइल ऑफ चाइल्ड आप उसके हिसाब से नोट कर सकते हैं कि ये कॉलेज उसको मिल सकता है या ये प्रोग्राम बच्चे को मिल सकता है। अब ये जो लिस्ट मैंने बनाया है, दिस इज एज पर दी चॉइस कोड 3118 से। Actually, I'm not able to see the screen. नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, गिव मी अ मिनट। इज दिस विजिबल नाउ? Yes, sir. ओके, ठीक है। सो विल कंटिन्यू। सो दिस लिस्ट, ये जो लिस्ट बना है, दिस इज एज पर दी चॉइस कोड ऑफ द कॉलेजेस। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिखेगा। ग्रीन कलर इज व्हेन देयर इज अ माइनॉरिटी कम्स इनटू पिक्चर, एंड नॉन ग्रीन इज व्हेन देयर इज नो माइनॉरिटी। ठीक है। सो आप में से अगर कोई SC ST और ये सारी कैटेगरी होगा, तो ये आपको नॉन माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस में ही दिखेगा। माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस में ये सारे सीट्स नहीं होते, बिकॉज 50% इज फॉर माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि चेतनास कॉलेज है, तो चेतनास कॉलेज का चॉइस कोड इज 3562। अब यहाँ पे दो प्रोग्राम है, BBA भी है और BMS भी है। फॉर ओपन कैंडिडेट, तो ये पूरा कॉलम ओपन कैंडिडेट के लिए है। सो फॉर ओपन कैंडिडेट द कट ऑफ इन कैप राउंड 1, सो दिस इज कैप राउंड 1 वाज 80.82। ठीक है। एल ओपन का मतलब है लेडीज ओपन, मतलब फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ओके। फिर इसमें SC, लेडीज SC, ST, NTA, जहां जहां आपको NA दिख रहा है दैट इज नॉट एप्लीकेबल, यानी वो वहां पे सीट्स नहीं है। ओके। तो NA वाले में आप कुछ नहीं कर सकते, जो नॉन NA वाले हैं वहां पे आप देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटी वाला कॉलेज, जैसे नागिनदास खांडवाला में गुजराती माइनॉरिटी है, तो उसका ओपन कट ऑफ वॉज 70.19। तो यहाँ पे आप राइट साइड में जितना जाएंगे, तो वहाँ पे आपको माइनॉरिटी वाला कट ऑफ दिखेगा। सो दिस इज माइनॉरिटी वाला कॉलम। ओके। सो नागिनदास खांडवाला में दी कट ऑफ फॉर लास्ट ईयर BBA वॉज 24.6%, एंड फॉर BMS इट वाज 87%। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपको दिखेगा BMS और BBA में। इसका मतलब ये है कि बच्चों ने BMS प्रेफर किया है सेम कॉलेज में ओवर BBA। ओके। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं समझा देता हूँ। जैसे EWS है, सो EWS इज फॉर ओपन कैंडिडेट्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। तो अगर आपका फैमिली इनकम 6 लाख से कम है, तो आप EWS सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से ले सकते हैं और उसका आपको बेनिफिट होगा। TFWS इज ट्यूशन फी वेवर स्कीम। ट्यूशन फी वेवर स्कीम, अब ये भी वापस उन लोगों के लिए है जिनका एनुअल इनकम 6 लाख से कम। ओके। माइनॉरिटी हो गया। और डिफेंस ओपन, यानी डिफेंस मतलब अगर मान लो कोई कैंडिडेट के पेरेंट्स डिफेंस में है, जो काम करते हैं, तो उनके लिए डिफेंस ओपन है। तो ये सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिखेगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए इट विल बी ओपन कैटेगरी। ओके। तो आप ओपन कैटेगरी में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे कट ऑफ्स दिखेंगे कि कौन से कॉलेज का कौन सा कट ऑफ है। ओके। एंड दिस इज टू द क्रिस्प लिस्ट। जैसे मैंने बताया कि ये एंटायर लिस्ट नहीं है। तो जैसे अगर मैं मालिनी किशोर संघवी कॉलेज देखूं, तो यहाँ पे दी ओपन कैंडिडेट का कट ऑफ वाज 79.21। वही सिंस दिस इज गुजराती माइनॉरिटी, तो गुजराती माइनॉरिटी में दी कट ऑफ वाज 23.73% है, यानी फर्स्ट कैप राउंड में ही बच्चे को ये कॉलेज लग सकता है फॉर BMS। ओके। अब यहाँ पे BBA नहीं है, मतलब इसलिए वहां पे लिखा नहीं। सिमिलरली इफ यू गोइंग कैप राउंड 2, तो कैप राउंड 2 में और थोड़ा थोड़ा परसेंटाइल कम होते जाएगा। कैप राउंड 3 में और थोड़ा थोड़ा परसेंटाइल कम होते जाएगा। ठीक है। तो ओवर द टाइम थोड़ा थोड़ा परसेंटाइल कम होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में बढ़ जाता है, बट कहीं कहीं मेजरली तो ये कम ही होना है।
ओके, सो इफ आई पिक एनी कॉलेज से सपोज अगर हम वापस से चेतना की ही बात करें, चेतना कॉलेज फॉर BMS was 62.95 in cap 3, वही चेतना कॉलेज फॉर BMS was 73.44 in cap 2, और कैप 1 में चेतना कॉलेज फॉर BMS was 82.34, तो 82.34 से फिर 70s में आया, फिर 60s में आया। तो आप अगर किसी का परसेंटाइल कम है तो आप कैप राउंड 3 तक जाना, इफ यू आर एन ओपन कैंडिडेट, ठीक है, या माइनॉरिटी में, तो आपको एडवांटेज हो सकता है। अब इसमें कैसा होता है, जब आप कैप राउंड में जाते हो, मान लो कि मैंने 10 कॉलेजेस डाले हैं और मुझे 10th वाला कॉलेज, वन फर्स्ट कॉलेज से शुरू होगा 10th तक जाएगा, मान लीजिए मुझे 10th कॉलेज लग गया, ठीक है, तो मैं 10th कॉलेज को फ्रीज कर सकता हूँ, तो देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ फ्रीजिंग, तो आपको 5,000 रुपया भरना है और वो कॉलेज आपका फ्रीज हो जाए, ठीक है। जैसे ही आप कैप राउंड 2 में जाएंगे, ठीक है, अगर आपको इससे बेटर यानी 9th ऑप्शन वाला कॉलेज लग गया या 8th ऑप्शन कॉलेज वाला लग गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपको 8th मिलेगा। अब वापस से आपको पैसा नहीं भरना है, पैसा आपने ऑलरेडी भरा हुआ है 5,000, जो उस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको अलग से पैसा नहीं भरना। अब आप कैप राउंड 3 में जा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपको 8th वाला कॉलेज लगा था, अगर और बेटर रहा तो आपको ऊपर वाला कॉलेज लगेगा, तो आपका एडमिशन वहां ट्रांसफर हो जाएगा, समझ रहे? तो आप इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि मुझे जो कॉलेज चाहिए था और वो मुझे मिल गया और मुझे वहीं पे रहना है, तो आप कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट मत करना, ठीक है। आप वही कॉलेज के हिसाब से चलने दीजिए, एडमिशन फीस करिए, वो कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए और आपका फाइनल हो गया। ओके, कोई क्वेरी कंसर्न आपको यहाँ पे है? Cutoff, what you have mentioned is with respect to CET cutoff. यस सर। Okay. And anywhere the board percentage are considered? नो नो, nowhere, entirely based on entrance. Entirely based on CET score. Yes sir. Okay. ओके, सो आई विल शो यू कि मैंने ये डेटा कहाँ से उठाया, तो वो भी आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ओके, सो कैन यू सी दिस अनदर शीट PDF है जो मैंने शेयर किया है? Yes sir. हाँ, सो दिस इज कैप 1, ये लास्ट ईयर का ही है, कैप राउंड 1 फॉर ईयर 24-25, यानी ये लास्ट ईयर वाला है। ओके, अब यहाँ पे जो भी 1-1 से शुरू होने वाले कोड्स हैं ये सारे अमरावती के, तो जैसे आपने देखा होगा 3000 से शुरू होने वाले कॉलेजेस हमें देखना है, तो हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, 3000 से शुरू होने वाले कॉलेज देखते हैं। ओके, ना दिस इज अल्केश दिनेश मोदी। हाँ, सो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये 3000 वाले आ गए कॉलेजेस जो आप देख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा मैं आगे जाता हूँ, सो ये कौन सा है, MKS कन्नड़ा, SNDT थाने, मराठा मंदिर, झगड़ू। ना दिस इज ठाकुर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो झगड़ू सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वाला है, तो ये ठाकुर इंस्टीट्यूट है। ओके, सो इसमें यहाँ से मैंने पूरा डेटा उठाया, यहाँ आपको कोड दिख जाएगा, कॉलेज का नाम दिख जाएगा। ओके, अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो जैसे मैंने बताया था माइनॉरिटी हिंदी है, तो अगर माइनॉरिटी लिखा है तो माइनॉरिटी है, नहीं तो फिर ओपन है। ओके, एंड दिस इज एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपको दो टाइप की चीजें दिखेगी, एक होम यूनिवर्सिटी सीट्स, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, एंड स्टेट लेवल। अब होम यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हो गया, अगर कोई बच्चा मुंबई में ही रहता है और मुंबई के ही कॉलेजेस में उसने जूनियर कॉलेज किया है और वो मुंबई के ही यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए जा रहा है, तो उसको होम यूनिवर्सिटी कहते हैं।
अगर मुंबई वाला बच्चा पुणे जाता है तो उसे कहते हैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी। अगर पुणे वाला बच्चा मुंबई आता है तो उसको भी कहते हैं अदर देन होम यूनिवर्सिटी। तो होम यूनिवर्सिटी चेंज हो गया। ओके, स्टेट लेवल हो गया, जो आपको माइनॉरिटी और TFWS में स्टेट लेवल ही दिखेगा। अब इसको रीड कर कैसे करना है, जी ओपन एच, जी का मतलब हो गया जनरल, ओपन यानी ओपन कैटेगरी, और एच यानी होम यूनिवर्सिटी। ओके, अब ये जो आपको 4221 दिख रहा है, दिस इज रैंक। जैसे मैंने बताया कि अभी परसेंटाइल आया है, इसके बाद रैंक भी आएगा, तो ये है बच्चे का रैंक। यानी लास्ट बच्चा जो कैप राउंड 1 में जगड़ू सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट में एडमिशन लिया था, उसका रैंक था 4221। और ये जो ब्रैकेट में है, ये उसका परसेंटाइल है, 91.18 परसेंटाइल। ओके, एल ओपन का मतलब हो गया लेडीज, जैसे मैंने बताया फीमेल कैंडिडेट्स, तो ये थोड़ा डिफर कर सकता है। फिर MI का मतलब होता है माइनॉरिटी। ओके, तो ये माइनॉरिटी हो गया। तो अगर आप में से कोई हिंदी लिंग्विस्टिक का है या गुजराती लिंग्विस्टिक वाला है तो उन्हें MI सीट्स देखना है। ओके, TFWS जैसे मैं बता रहा, ट्यूशन फी वेवर्स की, इसको स्लाइटली आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्म्स मिल जाए, शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाए, फुल फॉर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बीच में टैब क्यों आ रहा है, एक मिनट, हाँ, सो यहाँ पे आपको सारे फुल फॉर्म मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था MI इज माइनॉरिटी, तो ये सारे आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। L इज फॉर लेडीज। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, आप नीचे में देख सकते हो जो लेजेंड्स है उसका मतलब क्या है। वैसे ही अगर आप नीचे जाओगे, जैसे ये सेंट फ्रांसिस है, तो ये कोड हो गया, कॉलेज का नाम हो गया, रिलीजियस माइनॉरिटीज क्रिश्चियन, और ये उसका सीट्स। ओके, सो वैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करके पूरे महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस है जो CET के अंडर आते हैं, वो सारे कॉलेजेस का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड, सो कंट्रोल F, चेतनास। अगर मुझे चेतना कॉलेज का देखना तो ये आ गया चेतना। अब यहाँ पे आपको 2 डिग्री दिखेगा, एक BBA दिखेगा, और दूसरा अगर आप नीचे जाएंगे, उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको BMS भी दिखेगा। ठीक है, इवन दो जो कॉलेज का कोड है वो सेम है, बट आप डिग्री भी देखिएगा, ये BMS है, और वैसे ही ऊपर वाला जो था ये BB है। ओके, आपको रीड करना समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मैं शेयर करने वाला हूँ आपके आप सबके साथ, ग्रुप पे ही मैं डाल दूंगा, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू शॉर्टलिस्ट दी कॉलेजेस। ये ब्रैकेट में जो है ये परसेंटाइल है, तो इसके हिसाब से ना, दिस इज लास्ट ईयर का परसेंटाइल, मे और मे नॉट बी ट्रू फॉर दिस ईयर। सो 100% इस पर रिलाय मत करना। आप आपके 2-3 ऑप्शंस को एटलीस्ट क्रिएट करके रखना कि ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये। ओके, एनी अदर क्वेरीज दैट यू हैव अपार्ट फ्रॉम दिस? मैं कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 तीनों का शेयर कर दूंगा। इसके अलावा कोई और क्वेरीज कंसर्न है किसी को एज ऑफ नाउ कट ऑफ से रिलेटेड? ओके देन, सो इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज आप मुझे कनेक्ट कर दीजिए इंडिविजुअली, मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, हम फिर फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही कैप राउंड शुरू होते हैं या उसका इन्फॉर्मेशन आता है, तो तभी हम वापस से, मैं लगे तो एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, हाउ टू फिल अप दैट फॉर्म, सो दैट कोई गलती नहीं हो। हेलो, हाँ सर, हेलो, एक जी सर, क्वेश्चन है। जी सर, जी सर। सर, जो ये परसेंटाइल में कई लोगों का इश्यूज हो रहा है कि ज्यादा स्कोर पे कम परसेंट है या कम स्कोर पे ज्यादा परसेंटाइल, उसका कुछ इश्यूज का कुछ है कि ऐसे ही है वो? नहीं सर, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, और ये अच्छा, सिर्फ CET में नहीं है, इवन कैट वगैरह सारे एंट्रेंसेस में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है, और ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रोसेस है। काफ़ी सालों पहले, अच्छा, कुछ 8-9 साल पहले जब ये पहली बार आया था, तो लोगों ने कोर्ट में केस किया था, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज़ बोली कि आपने जब फॉर्म भरा था तब आपने टिक किया था दैट आई अग्री विद टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके, तो वी हैव टू तो ये एक्सेप्ट सब, दैट्स इट। यस यस यस, सो अच्छा इसमें, सर, एक लास्टली हमारे, सॉरी, हाँ समझ गया, तो नो प्रॉब्लम। जी जी जी, हमारे को लास्टली हमारे परसेंटेज में कौन सा लास्ट ईयर के हिसाब से डालना पड़ेगा ऑप्शंस की कैसे? लास्ट ईयर के हिसाब से डालिए सर, तो आपको रेफरेंस मिल जाएगा। अच्छा, ओके, और 10 ही डाल सकते हैं ना खाली? नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है सर, 100 डाल सकते हैं आप तो, बट अच्छा, ऑब्वियसली इतने ओके, डालने नहीं है,
तो Obviously. 10-15 आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टलिस्ट कर लीजिए और वो डाल दीजिए। Yes. Okay, sir. Thank you so much. वेलकम सर। Thank you. ओके, एनी अदर क्वेरी? Or which website this information has to be done? Means allocation of the colleges. सेम वेबसाइट सर, महा CET वाला। Okay, so सो देयर यू विल सी 2 टैब्स। अभी जो आप यूज कर रहे हैं वो आई गेस फॉर्म वाला है। मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ जी। तो अभी आप जो जा रहे हैं वो सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल पे जा रहे हैं, जहाँ पे आपने फॉर्म भरा और ये सारी। उसके बाद आपको एडमिशन प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन, वेट करिए। ओके, सो यहाँ पे आप जैसे ये वेबसाइट पे जाते हैं, दिस इज महा सीईटी वाला वेबसाइट। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है। अभी तक आप इस पे क्लिक कर रहे थे सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल पे, जहाँ पे सारे रिजल्ट्स वगैरह आए हैं। बाद में आपको इस पे क्लिक करना है, एडमिशन प्रोसेस AY 25-26। तो यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट में BMS BBA आएगा। लेफ्ट साइड में मैं देख लेता हूँ, हाँ सॉरी, ये वाला BMS BBA वाला। तो ये अभी तक शुरू नहीं हुआ, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। तो ये वाले टैब पे जाके आपको सारा करना पड़ेगा, सारा कैप का प्रोसेस इसी पे होगा। okay. जी सर, जी मैम। एक कॉलेज में दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बीबीए और बीएमएस के लिए? जी जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। जी ओके, एनी अदर क्वेरी? ठीक है, तो ये वीडियो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ यूट्यूब पे, और लिंक भी डाल देता हूँ मैं ग्रुप पे। एंड फ्यूचर में कोई इन्फॉर्मेशन आता है कैप राउंड रिलेटेड या रैंक रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वो प्रोसेस करना ज़रूरी है, स्पेसिफिकली फॉर पीपल जो कास्ट कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई माइनॉरिटी में आता है तो उनका एफिडेविट वगैरह जो भी रहेगा वहाँ पे आपको लिखा रहेगा, वो आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी रहेगा। फॉर ओपन कैंडिडेट ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी, क्योंकि नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, 10th का 12th का जो आपका रिजल्ट है, फिर आपका आधार कार्ड है, और ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें। सो शुडंट बी दैट डिफिकल्ट। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं असिस्ट कर दूंगा। ओके।